नमस्कार साथियों, सीखो स्काउट चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में समझेंगे जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए। ठीक है, 10वीं कक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन इसमें से आमतौर पर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि वाई अर्थिंग इज रिक्वायर्ड इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर अर्थिंग की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो अर्थ वायर के फंक्शन को समझते हैं। तो देखिए, द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर इज टू कंडक्ट एक्सेस करंट टू द अर्थ, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स सच एज फैटल इलेक्ट्रिक शॉक्स। यानी कि अर्थ वायर का काम क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए कि अर्थ वायर का काम है कि जो अधिक करंट है, एक्सेस करंट है ना, एक्स्ट्रा करंट है, उस एक्स्ट्रा करंट को क्या करना है, ग्राउंड कर देना है। यानी कि धरती में सम उसको मिला देना है, ग्राउंड में उसको मिला देना है। और आपको पता होना चाहिए कि धरती के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, अर्थ के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि अर्थ हाई से हाई वोल्टेज को और हाई से हाई करंट को अपने अंदर समा सकती है और उसको जीरो कर देगी। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर इज टू कंडक्ट एक्सेस करंट टू द अर्थ, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट सच एज फैटल इलेक्ट्रिक शॉक। जबकि अगर वही करंट अगर इंसान को लगता तो इंसान को रिस्क हो सकता था, लाइफ को रिस्क हो सकता था, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था। लेकिन अर्थ वायर उसको क्या करेगा, उस वायर अर्थ वायर उसको अर्थ तक यानी कि ग्राउंड तक ट्रांसफर कर देगा और उसका इफेक्ट नील हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक बाय ट्रांसफरिंग द करंट टू द अर्थ। यानी कि अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अर्थ करना, मेटेलिक अप्लायंसेस को अर्थ करना, यानी कि अर्थ वायर का यूज़ करके उसको अर्थ कर देना। मेटेलिक अप्लायंसेस को, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, इंडक्शन हो या प्रेस हो, कुछ भी है तो उसको अर्थ करना है, यानी कि उसमें अर्थ वायर लगाकर उसके एक्सेस करंट को ग्राउंड तक मिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक बाय ट्रांसफरिंग करंट टू अर्थ। वही है कि ये जो करंट था, इस एक्स्ट्रा करंट को उस अर्थ वायर ने ज़मीन में मिला दिया है, ना कि हमें लगने दिया है, और हम लोग प्रोटेक्ट हो गए हैं। ठीक है, द अर्थिंग ऑफ मेटेलिक अप्लायंस इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सेवरल इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द एयर। ठीक है, एक ही बात है, तीन तरीके से मैंने लिखी है। अब आगे चलते हैं। द अर्थ वायर होता क्या है, देखिए। तो अर्थ वायर इफ अटैच टू द मेटल बॉडी, ठीक है, अर्थ वायर क्या रहता है, अगर अप्लायंसेस की मेटल बॉडी से अटैच रहेगा, इट एक्ट एज एन बेटर कंडक्टर। तो ये बेटर कंडक्टर के तौर पे काम करेगा देन द ह्यूमन बॉडी, passes the current leakage to the earth and therefore protect us from the shock। बस यही है, कंसेप्ट यही है। अब इस चीज़ को समझते हैं, चित्र की मदद से आसानी से आपको समझ आएगा। तो देखिए, आपने देखा होगा ये पावर का स्विच, मान लीजिए मैं चल रहा हूँ, उसमें तीन ये आपने देखे होंगे। ठीक है, पावर इन द सेंस बोलते हैं 16 एम्पियर या 15 एम्पियर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सॉकेट आते हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ, प्लग प्लग आप बोल सकते हैं। तो ये जो इसमें ऊपर, ये तो एक होता है आपका लाइव, ठीक है, एक होता है लाइव के लिए वायर, एक होता है न्यूट्रल के लिए, और एक आपका होता है अर्थ के लिए। बस इस चीज़ को हम अर्थ को ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने क्या किया, बोर्ड के अंदर लगा दिया। ठीक है, यानी कि और स्विच को कर दिया ऑन और मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये अर्थ वायर है, इसका कनेक्शन जो होगा अर्थ वायर का, देखिए ये इस प्रेस के यहाँ तक है। ठीक है, और ये जो यहाँ प्रेस का ये जो मेटल बॉडी तक इसका कनेक्शन है, यानी कि प्रेस की जो लोहे की बॉडी है वहाँ इसको अर्थ वायर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं जब प्रेस कर रहा हूँ, मान लीजिए एनी हाउ करंट लग रहा है, मतलब एनी हाउ शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है या फिर कुछ भी कारण है कि करंट जो है प्रेस की बॉडी में आया, प्रेस की बॉडी में करंट आया, तो प्रेस की बॉडी में तो करंट आ गया और मैंने प्रेस को पकड़ा हुआ है, तो मेरे को करंट लग सकता है। बट मेरे को करंट नहीं लगेगा क्योंकि मैंने अर्थिंग किया हुआ है अपने डोमेस्टिक घर में, मतलब अपने घर में अर्थिंग किया है। तो अर्थिंग करने की वजह से होगा क्या कि जो कंडक्टर है, जो भी तार है, कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है, वो मेरी बॉडी से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, इसलिए वो करंट पहले उस अर्थ वायर से होके ग्राउंड में चला जाएगा। और ये जो स्विच के अंदर जो ये यहाँ लगा हुआ है ना, इस ये पूरा कनेक्शन जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन अपने घर का होता है, वो इस तरीके से है कि फाइनल एक वो जो है ग्राउंड किया होता है, धरती में मिलाया होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल भी जो होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, उनके पास भी एक ऐसे एल्यूमिनियम का या फिर स्टेनलेस एल्यूमिनियम का या फिर लोहे का एक तार सा स्ट्रिप आपने देखी होगी, स्ट्रिप। ठीक है, बड़ी बड़ी स्ट्रिप होती है और वो ग्राउंड तक लगी होती है। उसका मेन पर्पज यही होता है, वो भी अर्थिंग की होती है। कल को कोई हादसा हो जाए तो उस टाइम
जान-माल की हानि हानि ना हो, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है, ठीक है? और सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से आप एक तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? और इन तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट लिखिए और एक ही बात को 3 तरीके से बोला हुआ है। सीबीएसई में स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्जाम और स्टे ट्यून्ड।